नमस्कार दोस्तों, अगर बात करें मैथ्स पेडागॉजी की तो आपका सीटेट हो, केवीएस हो, DSSB हो, एस्टेट हो, सुपर टेट हो, एनवीएस हो या कोई भी आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, उन सब में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मैथ्स का पेडागॉजी। और बहुत सारे बच्चों को इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन परेशान भी कर दिया करते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद कभी भी अब आपको मैथ्स के पेडागॉजी के प्रश्न तो खासकर आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करने के पहले बता दूं, मैं हूं तरुण, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईक्यू मेंटर में। इस छोटी सी वीडियो में हम गणित की प्रकृति के बारे में, गणित की जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में, या गणित में शिक्षक की क्या उपयोगिता है, या एक पाठ्यक्रम में गणित क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, या गणित पाठ्यक्रम का विकास कैसे होता है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत क्या है, या गणितीय परिषद क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि कुछ बिंदु है जो हमें स्मरणीय है, जो हमें याद कर लेने चाहिए, जो गणित से संबंधित अवधारणाएं हुआ करती है। कहता है गणित गणनाओं का विज्ञान है, मैथ इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। इसके अलावा गणित माप तौल यानी मापन, परिमाण यानी मात्रा और दिशा का विज्ञान है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत भी विकसित होती है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहता है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और यह तार्किक विचारों का भी विज्ञान इसको हम लोग कहते हैं। गणित की प्रकृति कैसे होती है, प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो गणित की संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, या गणित में अमूर्त प्रत्ययों और को मूर्त रूप से परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। गणित के ज्ञान के आधार पर हमारी ज्ञानेंद्रियां भी हैं। इसके अलावा गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भी विकास होता है। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका संभावित उत्तर भी निश्चित होता है। गणित की एक अपनी अलग ही भाषा होती है। भाषा का तात्पर्य अगर हम बोले तो गणितीय पद या गणितीय प्रत्यय हो, सूत्र हो, सिद्धांत हो या संकेतों से हो, जो विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म भी दिया करते हैं। इसके ज्ञान के आधार निश्चित रहते हैं जिससे उस पर विश्वास हम लोग कर सकते हैं। और गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का भी विकास हुआ करता है। इसके अलावा गणित का ज्ञान क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया जा सकता है। इससे बालकों में स्वास्थ्य तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उसकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर हम कर सकते हैं। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि को संदेह की भावना में नहीं रख सकते। संदेह की कोई संभावना इसमें नहीं होती है। गणित के अध्ययन से दोस्तों आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता भी विकसित हुआ करती है। साथ ही साथ इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उसके परस्पर संबंध तथा संख्यानात्मक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। गणित के ज्ञान के उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। गणित की जो भाषा होती है दोस्तों वो सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट हुआ करती है। इसके अलावा गणित विज्ञान में विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनके प्रगति तथा संगठन की आधारशिला भी है। इसमें प्रदत्तों या सूचनाओं का मतलब संख्यात्मक के आधार मानकर संख्यानात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब गणित की बात की है तो गणित हमने जाना कि ये क्या होता है, तर्कपूर्ण सोच हुआ करता है या लॉजिकल थिंकिंग हुआ करती है। तो लॉजिकल थिंकिंग की बात करें तो गणित शिक्षण तर्क पर आधारित हुआ करता है दोस्तों, जिसकी पुष्टि के लिए हम कुछ पॉइंट्स ये हमने दिए हैं नीचे, उन पॉइंट्स के बारे में, उन पॉइंट्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग वॉच करें तो उन पॉइंट्स से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या कहता है? पहला कहता है कि विज्ञान विषयों के आधार के रूप में गणित की बात करें तो भौतिक शास्त्र में गणित का प्रयोग होता है। रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस जिसको हम कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान या ज्योतिष विज्ञान, इन सभी में हम लोग गणित का प्रयोग करते हैं प्रॉपर तरीके से। गणित का देखो मानव जीवन में दोस्तों एक बहुत ही अलग या घनिष्ठ या गहरा संबंध है। चाहे आप इंजीनियरिंग के फील्ड में देखो, बैंकिंग के फील्ड में देखो या फिर कोई अन्य व्यवसाय के फील्ड में देखो, तो सीधे तरीके से गणित का काम उसी में ही होता है। मतलब जो गणित आप बैंकिंग ले रहे हो या कोई
प्रोफेशन आप ले रहे हो तो उसमें हम लोग सीधे सीधे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गणित डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों ही प्रकार से उसमें संबंधित रहता है। और विज्ञान के रूप में भी हम गणित को देखा करते हैं। मतलब ये होता है कि गणित के जितने भी सूत्र या प्रत्यय हुआ करते हैं वो सब क्या होते हैं, यथार्थ एक जैसे होते हैं। जैसे कि 4 × 4 अगर हम करें तो 4 × 4 क्या होता है, 16 होता है, आप सभी जानते हैं। और चाहे आप इस तरीके से कर लें, चाहे आप ऐसे 4 4 4 और 4 लिख करके आप इन सबको ऐड कर देंगे तो भी आपका आंसर 16 ही आएगा। तो बात वही होती है कि गणित के जो प्रत्यय सूत्र होते हैं वो यथार्थ हुआ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों गणित मानसिक शक्तियों का विकास करने का भी अवसर प्रदान करता है। और जो गणित की भाषा होती है वो सार्वभौमिक यूनिवर्सल हुआ करती है। मतलब आप विश्व के किसी भी स्थान पर चले जाएं, पूरे ब्रह्मांड में आप किसी भी स्थान पर चले जाएं, गणित के सूत्र, गणित के नियम कभी नहीं बदला करते हैं। उसके अलावा जो गणित का ज्ञान और अन्य विषय का अध्ययन जो होता है वो भी उसमें भी सहायक हो जाता है। मतलब मैथ्स आपका लगभग हर एक सब्जेक्ट को समझने में आपकी हेल्प करेगा। गणित में क्या होता है, सार्थक, अमूर्त और संगत संरचनाओं का भी अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। और गणित के जो समूह होते हैं, ग्रुप्स हैं या समुच्चय आप कह सकते हो, या इंग्लिश मीडियम वाले उसको सेट के नाम से भी जानते हैं, इनके संरचनाओं का भी अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा गणित को अनिवार्य विषय जो हम लोगों ने बनाया, तो उसके अनिवार्य विषय बनाने के बहुत सारे कारण थे। ये का पहला कारण तो यही था कि गणित विषय को पाठ्यक्रम में अगर उचित स्थान अगर नहीं देंगे तो बच्चों के जो मानसिक परीक्षण है या मेंटल ट्रेनिंग है उसको अवसर मिल नहीं सकेंगे। और अगर इसका अभाव हो जाएगा, इसका अवसर नहीं मिलेगा, तो बच्चों में ठीक तरीके से बौद्धिक विकास नहीं हो सकता है। इसके अलावा गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित से संबंधित ऐसी कोई भी जन्मजात विशेष योग्यता या कुशलता नहीं होती है जो कि दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग हो। ठीक है दोस्तों, गणित ही एक ऐसा इकलौता विषय है जिसमें बच्चे को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखने का भी प्रशिक्षण मिलता है। इसके अलावा गणित के माध्यम से छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का भी विकास होगा। इसके अलावा प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ती है, क्योंकि गणित को हम लोग सभी विज्ञानों का विज्ञान या फिर जितनी भी कलाएं होती है, समस्त कलाओं का कला भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपके सीटेट में डायरेक्टली क्वेश्चन आ भी चुका है कि किस विषय को हम लोग समस्त कलाओं की कला मानते हैं, तो ये सही उत्तर हो जाएगा, गणित को हम लोग माना करते हैं। अगर विद्यालय पाठ्यक्रम में अगर हम बात करें तो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित के भी विशेष महत्व है ना। इन महत्वों को समझने के लिए हमने इनको कुछ बिंदुओं में बांट दिया है ना, उन सबको भी समझते हैं। तो जो गणित को जो अधिक महत्व या अनिवार्य विषय जो हम लोग बना रहे हैं बच्चों के लिए, इससे बालकों का बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है या बहुत ज़्यादा बालकों का लाभ भी है। और जिनको गणित शिक्षा के मूल्य भी कहा करते हैं, और गणित के जो मूल्य होते हैं वो है ना, उनको अलग अलग तरीके से हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। हम उनके महत्व को स्पष्ट करने के ये प्रमुख बिंदु है या हम कह सकते हैं पॉइंट्स दिया है। पहला तो होता है बौद्धिक मूल्य यानी कि इंटेलेक्चुअल वैल्यू, दूसरा प्रयोगात्मक मूल्य, तीसरा अनुशासनात्मक संबंधित मूल्य, चौथा नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य या मनोवैज्ञानिक मूल्य, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्यों को हम लोग कह सकते हैं। उसके अलावा शिक्षण में गणित का महत्व या उपयोगिता को अगर हम लोग देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में गणित का बहुत ही अत्यधिक या बहुत ज़्यादा महत्व है। आधुनिक युग में सभ्यता का जितना भी आधार है उन सब का गणित ही है। मातृभाषा के अलावा अगर आप छोड़ दो तो कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका हमारे डेली लाइफ में यूज़ ना हो। तो गणित का यूज़ हम लोग, चाहे वो आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप किसी विज्ञान को लगा रहे हो या कोई अन्य विषय पढ़ रहे हो, उन सब में गणित का प्रयोग होता है। जो वर्तमान समय है, गणित को विद्यालयी पाठ्यक्रमों या पाठ्य विषयों में विशेष स्थान प्रदान किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसका प्रमुख कारण यह भी है कि जो गणित है वो बालक को अपनी जीविका कमाने योग्य बनाने के लायक बनाती है। मतलब बालक इस गणित के दम पे अपनी जीविकोपार्जन को निर्वहन कर सकता है। इसके अलावा इसके बालकों को ज्ञान में भी वृद्धि करेगा और जो जीवन के बहुत सारे कार्य हैं उनको सीखने और करने में भी सहायता किया करता है। और जो बालकों का मानसिक विकास है ना,
उसमें भी ये प्रभाव डालता है, बालकों का मानसिक विकास और बेहतर करता है और विद्यार्थियों में जो स्पष्टता या आत्मविश्वास या फिर शुद्धता, एकाग्रता, ये सब जो गुण आप देखते हैं या फिर इन सब का जो विकास है गणित ही करता है। और चरित्र निर्माण में भी आपके गणित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा गणित के अगर महत्व को हम समझना चाहें तो उसको भी हमने कुछ बिंदुओं में बांटा हुआ है, उन बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहला कहता है दैनिक जीवन में महत्व क्या है। तो दोस्तों ये बहुत साधारण सी बात है, अगर आप इसमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें आप समझ जाएंगे कि देखिए जो हमारा दैनिक जीवन में गणित का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, हर जगह गणित का इस्तेमाल करता है। आप घर में हो, बाहर हो, बाजार में हो, कुछ चीज़ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कोई आय व्यय कर रहे हो, तो उन सब में गणित ज्ञान की आवश्यकता होती है। मतलब अगर गणित के ज्ञान हमारा नहीं होगा तो हमारा जीवन गूंगे, बहरे और अंधे संसार के समान हो जाएगा, ठीक है ना। और जिन व्यक्तियों को गणित का ज्ञान नहीं है वो ना तो अपना परिवार सुचारू रूप से चला सकते हैं और ना ही वो समाज में बहुत बेहतर कुछ कर सकते हैं। इसीलिए छात्रों को शुरू से ही प्रारंभिक गणित का ज्ञान दिया जाता है। प्रारंभिक गणित का मतलब कि उसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब चीज़ें कराई जाती है। अगर इनका ज्ञान नहीं कराएंगे तो बच्चे क्या होंगे, प्रारंभिक गणित नहीं जान पाएंगे और जो उनके जो दैनिक जीवन में महत्व है गणित के उसको वो समझ नहीं पाएंगे, उसमें बहुत पीछे रह जाएंगे। और उसके अलावा अगर दूसरा बिंदु हम समझे तो निश्चितता या आत्मनिर्भरता के दृष्टि से महत्व भी हम लोग अगर समझे तो कह सकते हैं हम लोग कि गणित एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को निश्चितता सिखाया करता है, या फिर गणित छात्रों में दृढ़ता और आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। सत्य अथवा असत्य की शुद्धि और अशुद्धि की जांच गणित के ही माध्यम से हुआ करती है और गणित छात्रों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास उत्पन्न कराता है। इसीलिए पाठ्यक्रम में उसे इतना महत्वपूर्ण स्थान हम लोगों ने दिया है। और अगर आर्थिक या सामाजिक प्रगति के महत्व की बात करें तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट टाइम जो हमारा एज चल रहा है, युग चल रहा है, वो गणित का युग आप लोग चल रहा है। तो आर्थिक या सामाजिक प्रगति जैसी भी है ये सब विज्ञान की देन है और विज्ञान में गणित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि विज्ञान बिना गणित के चल ही नहीं सकता है। इसीलिए गणित को पाठ्यक्रम में एक अलग ही स्थान दिया गया है, एक अलग विषय के रूप में, अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाते हैं। हाई स्कूल तक तो खासकर पढ़ाया जाता है। जो आपके व्यापार हैं या आपके इंडस्ट्री ले लो या ट्रांसपोर्ट आप ले लो या फिर आप कोई कृषि व्यापार ले लो, कोई भी आप क्षेत्र ले लो, हर क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे गणित का प्रयोग ना हो, क्योंकि कोई भी क्षेत्र बिना गणित के चल नहीं सकता है। हम खुद स्वयं है ना गणित पर आधारित हैं, गणित पे चला करते हैं और समाज की प्रगति के लिए गणित का विज्ञान होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को अगर समझें गणित में तो ये भी दोस्तों कॉमन सेंस की बात है कि भाई जो अलग अलग राष्ट्र है उन सब में भावना, ये राष्ट्र की भावना उत्पन्न कराने के लिए हमें गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। कोई देश कितना आगे है, कितना पीछे है, इसके लिए हम गणना करते हैं और गणना करने के लिए भी आपको गणित का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है आपके लिए। उसके अलावा जो आपके रोज रोज नए नियम, सिद्धांत या फिर आपके जो शोध, रिसर्च वगैरह चल रहे हैं, इन सब में भी क्या होता है गणित का प्रयोग हुआ करता है। इसीलिए मानव जाति के हित के लिए हम लोग गणित का प्रयोग किया करते हैं। उसके आगे अगर हम बात करें उपयोगात्मक महत्व की बात करें तो देखो बात बहुत सिंपल सी है दोस्तों कि व्यवहारिक जीवन में जो गणित की उपयोगिता है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। जीवन में कोई भी काम आप कर रहे हो, चाहे आप क्रय कर रहे हो, विक्रय कर रहे हो, माप तौल कर रहे हो, जोड़ घटा रहे हो, आय व्यय का लेखा जोखा आप रख रहे हो, हर जगह आपको गणित का ही प्रयोग करना पड़ेगा। चाहे आप घर में हो, दफ्तर में हो, व्यापार में हो, हर जगह आपको गणित का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम अगले बिंदु को समझे तो कहता है कि प्रकृति के अध्ययन के लिए उपयोगी हुआ करता है। प्रकृति के अध्ययन के लिए उपयोगी का मतलब ये होता है कि देखिए एक यंग थे, उन्होंने कहा कि गणित मानव मस्तिष्क की भांति प्रकृति में भी निहित है। प्रकृति की जो सबसे बड़ी विशेषता परिवर्तन और विचरण है और गणित एक कलन है जो एक विचरण का अध्ययन करती है। इसी कारण कलन को प्रकृति का गणित भी कहा जाता है। और प्राकृतिक घटनाएं जितनी भी होती है, चाहे आपका सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे निकलने या छिपने की समय की बात करो, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की बात करो या टाइड्स की आप बात करो, ठीक है ना, या फिर किसी पार्टिकल्स के डायरेक्शन की बात हम लोग करें, तो इन सब में हम लोग क्या करते हैं गणित का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बिना गणित के ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अगला सूर्य ग्रहण कब होगा या अगले बार बादल कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी, किस जगह पहुँचेगा, इनकी गणना सब चीज़ें करने के लिए गणित की आवश्यकता होती है। उसके अलावा अगर बौद्धिक महत्व को देखें तो मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए गणित तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। मतलब पाठ्यक्रम में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें गणित का भाग ना हो, है ना, क्योंकि गणित का भाग ही एक ऐसा भाग है जो किसी बालक के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। और जैसे ही गणित की कोई समस्या हमारे समझ आ जाती है
तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उस समस्या को समझने लग जाता है और उसे हल करने में क्रियाशील हो जाता है। गणित की समझ की अगर हम बात करें तो जो हमारा मस्तिष्क है वो उस समस्या को समझने लग जाता है और उसके लिए हर समस्या के लिए मानसिक प्रयास भी किया करता है, और इस मानसिक प्रयास की आवश्यकता के लिए आपको गणित की आवश्यकता होती है, और इसी के माध्यम से छात्र में विचार करने के, तर्क करने के, विश्लेषण करने के या विवेचना करने की शक्तियों का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। और अगर नियमितता की बात हम लोग करें तो नियमितता या फिर विविधता की बात करें तो गणित एक ऐसा विषय है जो शिक्षण से छात्रों को नियमितता और विविधता के रूप में कार्य करने का अभ्यास कराता है। क्योंकि गणित क्या है दोस्तों, क्रियाओं का नियम या विविधपूर्ण से हल नहीं किया जाता तब तक शुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते, और शुद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें नियम के हिसाब से और विधिपूर्ण किसी भी कार्य को करना होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो स्पष्टता और शुद्धता का महत्व का समझे तो इसमें क्या कहता है कि जिस किसी भी अन्य विषय में समानता नहीं की जा सकती, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है। अधिकतर क्या होता है कि जितने भी बाकी विषय होते हैं उन सब में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान से काम चल सकता है, लेकिन गणित में अनुमान जैसी कोई जगह होती ही नहीं है ना। गणित में छात्र को एकदम शुद्ध ज्ञान होना आवश्यक होता है। और गणित पाठ्यक्रम के निर्माण की अगर हम बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्तर का जो पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तो उसमें सामाजिक सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखा करते हैं, और बालकों को मानसिक परिपक्वता का भी ध्यान रखते हैं कि वो बालक कितने ज़्यादा मैच्योर है, कितना उनमें रुचि ग्रहण की शक्ति है, कितना उनमें जिज्ञासा है। इन सब को भी हम लोग ध्यानपूर्वक देखते और समझा करते हैं। क्या कहता है कि पहला कहता है पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। दूसरा कहता है शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित हुआ करती है गणित में ही। तीसरा कहता है समय और शक्ति का सदुपयोग होता है। और नेक्स्ट कहता है बच्चों की वैज्ञानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हुआ करती है। उसके अलावा अगर पाठ्य पुस्तक के निर्माण की सुविधा में भी गणित का प्रयोग है। उसके अलावा मूल्यांकन करते हैं जो अब हम, तो मूल्यांकन में भी गणित का प्रयोग हुआ करता है। अब गणित पाठ्यक्रम के विकास की बात करें तो इसका जो विकास है, ठीक, अमेरिका में एक गणित परिषद बनाया गया और गणित अध्यापकों की एक राष्ट्रीय परिषद बनाई गई 1933 में, जिसको हम लोगों ने गणित की शिक्षा में स्थान का अध्ययन करने के लिए, गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए एक आयोग का हम लोगों ने गठन किया था। आयोग का गणित के प्रचलित पाठ्यक्रमों में लचीलापन और क्रमबद्धता के अभाव के कारण जो राष्ट्रीय स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण होने में कठिनाइयां हुई काफ़ी ज़्यादा। तो आयोग ने यह निर्धारित किया कि पूर्व माध्यमिक स्तर पर छात्रों को निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला वो ये है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन संख्याओं का बच्चों में क्या हो, ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी गणित के आधारभूत प्रत्यय हैं, प्रक्रियाएं हैं या शब्दावली है, उन सब की जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और किसी अंक का विभिन्न संख्याओं में स्थानीय मान या दशमलव प्रणाली का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जितने भी प्रमुख मापन इकाई है उनका ज्ञान होना आवश्यक है। और उसके अलावा जितने भी जीवन के सामान्य समस्याएँ हैं उनको हल करने में जो मापन और गणनाओं का प्रयोग होता है वो करने में इनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और पूर्ण संख्याओं की बात करें या साधारण भिन्नों की बात करें या दशमलव भिन्नों की बात करें तो उनकी प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। और किसी भी आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुजाकार, आयताकार या ठोस, गोला, घन, इन सब की जो आकृति है बालक इसकी पहचान करना सीख ले पूर्व माध्यमिक स्तर तक में। इसके अलावा कि गणित के सामान्य शिक्षा के स्थान का अध्ययन करने के लिए 1940 में एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी ने क्या कहा, एक सुझाव उसने दिया। वो सुझाव उन्होंने 4 तरीके के दिए। पहला तो बोला व्यक्तिक संबंधी, जीवन संबंधी सुझाव दिया, आर्थिक संबंधित सुझाव दिया, उसके अलावा सामाजिक नागरिक संबंधी सुझाव भी दिया, उसके अलावा तत्कालीन व्यक्तित्व सामाजिक संबंधी की भी उन्होंने सुझाव दिया। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम की रचना या निर्माण में क्या प्रमुख सिद्धांत होने चाहिए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी स्तर में अगर हम लोग गणित के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे तो उसमें सामाजिक सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि गणित ऐसा विषय है या ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें जो आपके दैनिक जीवन में उपयोगी हुआ करता है। और दैनिक जीवन में जो आप परिस्थितियां डे बाय डे जो आपकी बदलती है, आप इसी गणित के ज्ञान को अप्लाई करके उन परिस्थितियों पर आप काबू कर सके। और गणित को ये भी मनोरंजक पक्ष भी बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि बालकों में रुचि बनी रहे। और किसी भी पाठ्यक्रम को मनोवैज्ञानिक आधार तभी मिलेगा जब आप निर्धारण कर रहे हो तो निर्धारण करते समय आपने बालकों के मानसिक परिपक्वता, रुचि, ग्रहण शक्ति, जिज्ञासा का ध्यान रखा होगा आपने। तो
पाठ्यक्रम निर्धारण में बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो विवेचना हमने देखी, इन विवेचना के आधार पर कुछ सिद्धांत हमारे सामने निकल करके जो सामने आए हैं वो ये था कि बालक को शिक्षण का केंद्र मानना होगा, मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षण होनी चाहिए, मैथ्स की उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए, उसके अलावा उच्च शिक्षा की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत होना चाहिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत होना चाहिए, अध्यापकों की राय लेने का सिद्धांत होना चाहिए, लचीलेपन का सिद्धांत होना चाहिए और अवकाश के सदुपयोग का भी सिद्धांत होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों गणित शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का भी सिद्धांत होना चाहिए और अनुशासिक मूल्यों का भी सिद्धांत होना चाहिए और सहसंबंध का भी सिद्धांत होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसमें दोस्तों। देन नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि उद्देश्यों के व्यवहारगत रूप में लिखने की भी आवश्यकता हुआ करती है, मतलब कि जो अधिगम उद्देश्य है उनका निर्धारण जो शिक्षण के तमाम तरीके की क्रियाओं से हम लोग प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं और प्रस्तुत नहीं कर सकते इसलिए उनको लिखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाया करता है। जो और इसमें क्या आता है, कुछ तथ्य निकल करके हमारे सामने आता है। पहला कहता है उद्देश्यों की सहायता से अधिगम अनुभवों की विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है, वहीं शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित तथा विशिष्ट बनाने में सहायता मिलती है। इसके अलावा अध्यापक के लिए शिक्षण व्यूह रचना के चयन में सहायक हुआ करता है, यह परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में भी सहायक होता है। उसके अलावा इनकी सहायता से मूल्यांकन और मापन संभव होता है और श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में भी सहायता प्रदान हुआ करती है। इसके अलावा व्यवहार के सभी पक्षों से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परीक्षा की व्यवस्था करने में भी सहायक ये हुआ करता है बहुत ज़्यादा। देन नेक्स्ट है दोस्तों ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। इसका जो श्रेय है वो रॉबर्ट मेगर को जाया करता है। मेगर ने अभिक्रमित अनुदेशन की रचना के लिए व्यवहारिक उद्देश्यों को भी महत्व दिया है और प्रत्येक वर्ग के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए मेगर ने कार्यसूचक क्रियाओं की सहायता ली, जिनकी सहायता से अध्यापक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिख सकते हैं। देन दोस्तों आगे बढ़ें और अगर हम लोग देखें तो कहता है कि गणित में लेखा चित्र द्वारा युग्मत समीकरणों का हल, ज्ञान बोध व प्रयोग शिक्षण के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में अग्र प्रकार से लिख सकते हैं जी। इस तरीके से जो आपको दिया हुआ है कुछ, पहला है प्राप्य उद्देश्य ज्ञान, यानी बालक युगपत समीकरणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, बालक युगपत समीकरणों को परिभाषित कर सकेंगे। उसके अलावा अगर प्राप्त उद्देश्य या बोध की बात करें तो बालक युगपत समीकरणों का उदाहरण भी दे सकेंगे, बालक युगपत समीकरणों को ग्राफ द्वारा प्रयुक्त कर सकेंगे। और अगर प्राप्त उद्देश्य या ज्ञानोपयोग की बात करें तो बालक युगपत समीकरणों को ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकेंगे और बालक युगपत समीकरणों को हल कर सकेंगे। अब इसके अलावा हम इस आज की वीडियो का अंतिम टॉपिक देखते हैं। कहता है गणितीय परिषद या गणित परिषद की बात करें तो जो गणित परिषद होता है गणित की एक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रीढ़ की हड्डी हम लोग बोला करते हैं। और एग्जाम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि गणित के पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रीढ़ की हड्डी किसे बोलते हैं, तो बोला करते हैं हम लोग गणित परिषद को बोला करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये भी है कि जो शिक्षण उपलब्धि की दृष्टि से कक्षा से बाहर की गई वैज्ञानिक क्रियाएं नियमित तथा कक्षा क्रियाओं का मुकाबला करती है। और अनेक ऐसे उदाहरण भी हमको देखने को मिलते हैं जिनमें पूर्ववर्ती क्रियाएं या अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। और जो गणित परिषद में शिक्षा का मतलब होता है या शिक्षा जो आधारित होती है वो करके सीखने पर आधारित हुआ करती है, इस कारण से यह अधिक रुचिपूर्ण होती है और औपचारिक कक्षा शिक्षण की अपेक्षा यह छात्रों की योग्यता और रुचि के अधिक अनुरूप हुआ करती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के निश्चित पठन पाठन पर आधारित कहीं जोर नहीं दिया जाता। इस कारण यहाँ छात्रों की सृजनात्मकता शक्ति का अधिक विकास हुआ करता है। और अगर गणित परिषद के उद्देश्य को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो उद्देश्य पहला हमारा है कि छात्रों की समस्या समाधान विधि के आधार पर गणित संबंधी अभिरुचि विकसित करना, छात्रों का दैनिक जीवन के प्राप्ति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना, गणित को रोचक कार्य के रूप में प्रोत्साहित करना। इसके अलावा छात्रों में परस्पर सहयोग एवं स्वास्थ्य प्रतियोगिता विकसित करना, अन्वेषणात्मक, रचनात्मक, आविष्कारात्मक योग्यताओं का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की नवीनतम प्रगति एवं उसके दैनिक जीवन में उपयोग से परिचित करना और छात्रों में तर्क व निरीक्षण शक्ति विकसित करना। वहीं आठवां क्या कहता है, उद्देश्य दूसरे विज्ञान परिषदों के संपर्क स्थापित करना और उनके साथ सूचनाओं और क्रियाओं का विनिमय करना।
जिला, प्रादेशीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परिषदों की सदस्यता भी प्राप्त करना होता है। और इसके अलावा अगर शिक्षा के मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना या परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, निर्देशन एवं परामर्श यानी कि गाइडलाइंस और काउंसलिंग हेतु उचित अवसर प्रदान करना, या अध्यापकों में कार्यकुशलता और सफलता का मापन करना, या फिर बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों का भी जांच करने के लिए इसका जो उद्देश्य है शिक्षा के मूल्यांकन में। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, बालकों की दुर्बलताओं यानी वीकनेस तथा योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में ये सहायता देता है। इसके अलावा नवीनतम और प्रभावी शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की खोज करना और अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन की प्रभावशीलता का पता लगाना, प्रचलित शिक्षण विधियों, एक मिनट दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ। देन कहता है प्रचलित शिक्षण विधियों तथा पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना और बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों की व्यक्तिगत और एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना, शिक्षण व्यूह रचना यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजी में सुधार और विकास करना, उसके अलावा निदानात्मक, डायग्नोस्टिक और उपचारात्मक या फिर डायग्नोस्टिक या रेमेडियल शिक्षा पर बल देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आ गई होगी तो इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लाइक बहुत कम करते हैं, और सभी दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करते हुए आप लोग जाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए वहीं जाइएगा, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। डेली करंट अफेयर और बहुत सारी चीज़ें हम करवा रहे हैं। कुछ ही दिन में जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को और लेखपाल और वीडियो वैकेंसी को भी हम टारगेट करने जा रहे हैं। इसलिए इसके लिए एक पेन ड्राइव कोर्स हम लेके आए हैं, या पेन कोर्स हम लेकर के आए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें हम आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। तो हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। और अगर आप इन सभी वीडियोज़ की या PDF पाना चाहते हैं या करंट अफेयर की PDF डेली की पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 7268 009584 7268009584 इन नंबरों पे आप कैपिटल लेटर में JOIN लिखिएगा। ज्वाइन लिख करके आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में हम आपको शामिल कर लेंगे। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। बाकी के पेडागॉजी सेक्शन को थोड़ी सी बची हुई है, उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।